हेलो फ्रेंड, दिस इज सरवान खटक एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश इन उर्दू विद सरवान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। फ्रेंड्स, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का जानना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के दरमियान जो फर्क है उसको नहीं समझते हैं तो फिर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दरमियान जो फर्क है उसको समझने में भी आपको मुश्किल पेश आएगी और आप जो एक्टिव और पैसिव उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जहां एक्टिव का जुमला है हो सकता है कि आप उसी को चेंज करके पैसिव बना दें गलत तरीके से और सारी की सारी इंग्लिश जो है उसका कुछ अजीब सा एक चीज बना दें आप उससे। लिहाजा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को समझिए थोड़ा तवज्जो से। फ्रेंड्स, ट्रांसिटिव वर्ब, पहले हम ट्रांसिटिव वर्ब को लेते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आप ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो जिस सेंटेंस में आपने ट्रांसिटिव वर्ब को इस्तेमाल किया होगा वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, वो सेंटेंस अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर पाएगा, अपना मफहूम मुकम्मल नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। फिलहाल आप देखिए, मिसाल के जरिए से समझिएगा कि अगर ट्रांसिटिव वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो देखें सेंस उसका किस तरीके से नामुकम्मल रहता है। हम यहां पर एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि शी इज ईटिंग। अच्छा फ्रेंड, हम अपने सेंटेंस को ईटिंग पर लाकर खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं शी इज ईटिंग। अब आप देखिए फ्रेंड, जब आप कहते हैं शी इज ईटिंग तो आप ये सेंटेंस चाहे लिखें या बोलें किसी के सामने, दोनों सूरतों में आपको खुद भी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट महसूस हो रहा होगा, आपको लग रहा है कि इसमें कोई चीज मिसिंग है। और दूसरा ये कि आप जिससे बात कर रहे हैं अगर उसके सामने भी आप कहते हैं कि शी इज ईटिंग तो वो भी आपकी बात पूरी तरह से नहीं समझेगा, क्योंकि उसे भी महसूस हो रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रिमेनिंग। आपको कुछ और भी कहना है ताकि जुमले का सेंस मुकम्मल हो सके, और वो जो कुछ और चीज कहना बाकी रह गई है जिसकी वजह से ये सेंटेंस आपको नामुकम्मल लग रहा है, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ईटिंग एक काम है, ये काम जिस चीज पर हो रहा है जाहिर सी बात है वो चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आप ये ना बताएं कि ये काम किस चीज पर हो रहा है तो आपके सेंटेंस का जो सेंस है वो मुकम्मल नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि हम कोई वर्ड लगा लेते हैं, शी इज ईटिंग एप्पल लगा लेते हैं। चले एप्पल लगा लेते हैं। एप्पल मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन लिख लेते हैं एप्पल। शी इज ईटिंग एन एप्पल। फ्रेंड्स, हम कहते हैं शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो सेब खा रही है। देखिए फ्रेंड, अब सेंटेंस चाहे लिखा हुआ हो या चाहे हम किसी के सामने कहें शी इज ईटिंग एन एप्पल तो सेंटेंस अपनी जगह पर मुकम्मल लग रहा है। लेकिन अगर हम एन एप्पल ना लगाएं, सिर्फ ईटिंग पे लाकर बात छोड़ दें तो सेंस मुकम्मल नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? उसकी वजह यह है कि ईटिंग एक ऐसा वर्ब है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आप ईटिंग के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ये अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर सकता। तो इस फार्मूले के हिसाब से ईटिंग हुआ वर्ब ट्रांजिटिव, यानी कि ऐसा वर्ब कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और एन एप्पल आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो जब तक ऑब्जेक्ट ना लगे ये अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इंट्रांसिटिव की तरफ। उसकी भी एक मिसाल लेते हैं ताकि दोनों चीजें कंपैरेटिवली हम समझ सकें। फ्रेंड, इंट्रांसिटिव की पहले डेफिनेशन लेते हैं। इंट्रांसिटिव इसके बिल्कुल उलट है। उलट से मुराद क्या है कि ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अगर आप ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर सकता, सामने वाला शख्स आपकी बात नहीं समझता। इसको उल्टा कर लें तो जब इसका उलट कर लें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है कि जिसके साथ अगर आप ऑब्जेक्ट लगाना भी चाहें तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही मिलकर या बाजू का सब्जेक्ट के बगैर भी खुद ही अपना सेंस मुकम्मल कर लेता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से हमने कहा था शी इज ईटिंग एन एप्पल, वो जो लड़की है हम उसी को यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि शी इज, यहां पर हम इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ शी का जिक्र करते हैं। शी इज स्लीपिंग कर देते हैं हम।
देखिए फ्रेंड्स, हम कहते हैं शी इज स्लीपिंग। जब हम कहते हैं शी इज स्लीपिंग तो आप देखिए हमारा सेंटेंस अपनी जगह मुकम्मल हो गया। हालांकि हमने वर्ब तक सेंटेंस बनाया, वर्ब के बाद कुछ भी नहीं लिखा, हम वर्ब के बाद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये कमाल है इस वर्ब का, जिसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी जो दो किस्म के वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूं, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब की क्वालिटी ये होती है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। हत्ता कि अगर आपकी ख्वाहिश भी हो, आपका दिल भी चाह रहा हो कि कोई ऑब्जेक्ट लगा लिया जाए, तब भी आप इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना सेंस मुकम्मल कर लेता है। फ्रेंड्स, आप कंपैरिजन करें दोनों सेंटेंस का, शी इज ईटिंग, अगर ईटिंग तक सेंटेंस खत्म करें तो बात अधूरी रह जाती है, एन एप्पल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, जब तक ऑब्जेक्ट ना लगाएं सेंस मुकम्मल नहीं होता। शी इज स्लीपिंग, हम कहते हैं शी इज स्लीपिंग, तो देखिए स्लीपिंग पे आते के साथ ही सेंस मुकम्मल हो गया, मजीद किसी लफ्ज की, अल्फाज की हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। इसे हम ग्रामर में कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। वर्ब इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब कहें या वर्ब इंट्रांसिटिव कहें, बात एक ही है। फ्रेंड, दूसरी मिसाल लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अली गेव, या हम कोई दूसरा वर्ब ले लेते हैं, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आएगा, तो डबल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल में थोड़ा सा परेशान करेगा। हम ले लेते हैं यहां पर, हम कहते हैं कि अली इज, या अली वॉज कर लेते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। अली वॉज वॉचिंग, अली वॉज वॉचिंग। हम सेंटेंस को यहीं पर फ्रेंड खत्म कर देते हैं, अली वॉज वॉचिंग। तो देखिए जब हम कहते हैं अली वॉज वॉचिंग, क्या वॉचिंग, जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो इंतजार कर रहा होगा कि हम वर्ड लगाएं, एक और वर्ड या वर्ड्स लगाएं ताकि सेंस मुकम्मल हो। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा उस सामने वाले शख्स को भी इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि जो हमने काम बताया है अपने सेंटेंस में वॉचिंग का, देखने का, वो एक ऐसा काम है कि उसके लिए आगे एक चीज चाहिए होती है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि जिसमें वो काम हो। तो वॉचिंग के लिए एक चीज चाहिए कि जिसमें वॉच का काम किया जा सके। जब तक वो चीज नहीं हो, ये काम प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता और आप इसका सेंटेंस भी नहीं बना सकते। तो हम कोई वर्ड लगा लेते हैं, अली वॉज वॉचिंग, तो अली देख रहा था, क्या देख रहा था, फर्ज कर ले, हम कर लेते हैं कि अली वॉज वॉचिंग फिल्म कर लेते हैं, अली वॉज वॉचिंग अ फिल्म। हम कहते हैं अली वॉज वॉचिंग अ फिल्म। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने अ फिल्म लगाया, सेंटेंस अपनी जगह मुकम्मल हो गया। हम किसी को बता भी कर रहे हैं, हम कहते हैं अली वॉज वॉचिंग अ फिल्म, तो सेंटेंस अपनी जगह कंप्लीट हो गया, सेंस मुकम्मल हो गया। सामने वाला शख्स मजीद किसी लफ्ज या अल्फाज की इस सेंटेंस में तवक्को हमारे से ये उम्मीद नहीं कर रहा। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसा वर्ब है वॉचिंग कि जब तक इसके साथ आप ऑब्जेक्ट ना लगाएं ये अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर सकता। तो ऐसा वर्ब कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो, जब तक ऑब्जेक्ट ना हो वो अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम यहां लिखते हैं वर्ब ट्रांजिटिव, और ये देखिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, हम अली ही को इस्तेमाल करते हैं। अब एक इंट्रांजिटिव का हम वर्ब लेते हैं। हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यहां पे अली ये फिल्म देख रहा था, यहां हम कर देते हैं कि अली वॉज वॉकिंग। हम कहते हैं अली वॉज वॉकिंग, अली चहलकदमी कर रहा था, अली चल रहा था। देखिए फ्रेंड, जैसे हम कहते हैं अली वॉज वॉकिंग, तो सेंटेंस अपनी जगह पर मुकम्मल हो गया, हमें मजीद किसी लफ्ज या अल्फाज की इस सेंटेंस में जरूरत महसूस नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वॉक करना, चलना एक ऐसा काम है कि यह काम करने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए होती कि जिस पर आप ये काम करें। जिस तरह आपको खाने के लिए कम से कम सेब चाहिए, देखने के लिए कम से कम फिल्म चाहिए, इसी तरीके से अगर आप आगे जाएं तो आपको चलने के लिए कोई भी आगे फिल्म
या सेब या आम या अमरूद कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसा काम है कि जो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता, ये खुद से अपना सेंस मुकम्मल कर लेता है। तो ऐसा वर्ब कि जो ऑब्जेक्ट की डिमांड ना करे और अपना सेंस, अपना मफहूम खुद ही मुकम्मल कर ले, उसे हम कहते हैं ग्रामर के अंदर वर्ब इंट्रांजिटिव। वर्ब इंट्रांजिटिव। फ्रेंड वैसे तो आप काफी हद तक समझ गए होंगे, फिर भी हम एक मिसाल और भी ले लेते हैं। अली वॉज वॉचिंग अ फिल्म, इसके बाद हम ले लेते हैं हम कर लेते हैं उमर इज, आसान वर्ब ले लेते हैं फ्रेंड्स। उमर वॉज ड्रिंकिंग। उमर पी रहा था, हम कहते हैं कि उमर पी रहा था। फ्रेंड्स हमने सेंटेंस यहां पर कंप्लीट कर लिया। अच्छा फ्रेंड, ये ड्रिंक दो मानों में आता है, एक नेगेटिव सेंस के अंदर भी आता है, शराब पीने के मानों में भी आता है। जब हम इसको बगैर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये इंट्रांजिटिव हो जाता है और इससे लोग सेंस लेते हैं शराब पीने का। लेकिन हम यहां पर उस वाले पीने की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर इस पीने की बात कर रहे हैं जो मैं और आप करते हैं। जिस तरह से हम चाय पीते हैं, शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये वाला पीना है। ठीक है, तो ये वाला पीना आप ध्यान में रखिएगा, वो दूसरी तरफ अपने दिमाग को कोशिश करेंगे ना जाए आपका दिमाग। फिलहाल उमर इज ड्रिंकिंग। अब हम कहते हैं उमर इज ड्रिंकिंग। मैं आपसे कहता हूं उमर इज ड्रिंकिंग, आप उमर को जानते हैं, बड़ा अच्छा नेक लड़का है, ऑब्वियसली फिर आपका दिमाग भी नेगेटिव साइड पे नहीं जाएगा। मैं आपसे कहता हूं उमर इज ड्रिंकिंग, तो आप लाजमन इंतजार करेंगे कि अब मैं आपको आगे बताऊं कि उमर पीने का काम किस चीज पर कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मैंने ये नहीं बताया कि ये काम किस चीज पर हो रहा है। मैंने इस सेंटेंस में ड्रिंकिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, पीने का। तो ये एक ऐसा काम है कि जो ऑब्जेक्ट के बगैर हो नहीं सकता। तो अब मैं अगर सेंटेंस बनाता हूं तो जब तक अपने सेंटेंस में मैं वो चीज नहीं बताऊंगा कि जिस पर ये काम हो रहा है, सेंटेंस भी अपना सेंस मुकम्मल नहीं कर पाएगा। हम लगाते हैं मिसाल के तौर पर, हम कहते हैं उमर इज ड्रिंकिंग, तो हम लोग वाटर लगा लेते हैं। सबसे दुनिया की अहम चीज, उमर इज ड्रिंकिंग वाटर, उमर इज ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्रेंड्स देखें, जैसे हमने इसमें वाटर लगाया, सेंटेंस का पूरा सेंस मुकम्मल हो गया। अब हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही बात को समझने में। ऐसा वर्ब कि जो ऑब्जेक्ट की डिमांड करे, जब तक ऑब्जेक्ट ना लगे वो अपना सेंस मुकम्मल ना कर पाए, उसका सेंस अधूरा हो, इनकम्प्लीट हो। फ्रेंड्स ऐसे वर्ब को हम कहते हैं वर्ब ट्रांजिटिव। अब तक तो आपको ज़बान याद हो गया होगा। तो ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो इसका सेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। एक फ्रेंड हम अब उमर को यहां भी इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। एक सेंटेंस हम यहां पर लेते हैं, यहां पर उमर ने पानी पीने का काम किया है। हम यहां कहते हैं कि उमर इज हम कहते हैं उमर इज स्माइलिंग। जब फ्रेंड्स आप ये इस तरफ परेशान मत होइएगा कि ज्यादातर सेंटेंसेस में यहां पर कंटिन्यूअस के इस्तेमाल कर रहा हूं। कंटिन्यूअस के सेंटेंस इस्तेमाल करने की मेन वजह यह है, आपकी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो दूर कर देता हूं। कंटिन्यूअस सेंटेंसेस इस्तेमाल करने की मेन वजह यह है कि कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सबसे आसान तरीन सेंटेंसेस होते हैं। तो हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे लर्नर्स भी हो सकते हैं कि जिनकी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी ना हो, इब्तिदाई मराहिल में हो। तो मैं चाहता हूं कि वो जो मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनका जो जहन है, उनकी जो वो टेंस के ऊपर खर्च ना हो, वो उसमें कंफ्यूज ना हो कि ये कौन से टेंस का जुमला है। उनकी जो सारी तवज्जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने पर हो। यही वजह है कि मैंने आसान तरीन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं, ताकि आपका सारा फोकस जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने पर ही हो। तो आप ये समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में फर्क क्या होता है। कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं वो मैं आपकी आसानी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आखिरी सेंटेंस देखिए, उमर इज स्माइलिंग, उमर मुस्कुरा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं कहता हूं उमर इज स्माइलिंग, मैंने ये सेंटेंस मेन वर्ब पर लाकर खत्म कर दिया है, उसके बाद मैंने कोई भी वर्ड नहीं लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये वर्ब भी एक ऐसा वर्ब है कि जो ऑब्जेक्ट का मोहताज नहीं है, ये खुद ही अपना सेंस मुकम्मल कर लेता है।
यही वजह है कि हमने इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। तो फ्रेंड, ऐसा वर्ब कि जो ऑब्जेक्ट का मोहताज ना हो, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, जो ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना सेंस मुकम्मल कर ले, उसे हम कहते हैं वर्ब इंट्रांजिटिव। वर्ब इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ये ओ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट, अगर आपकी शदीद ख्वाहिश भी उभर रही हो तब भी आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा काम होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब फ्रेंड, आखिर में एक थोड़ी सी कोशिश हम ये भी कर लेते हैं, एक और भी इसका तरीका है समझने का। ज़हन में सवाल आ सकता है कि आखिर इसके साथ ऑब्जेक्ट का लगाना क्यों जरूरी है, या ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ब जो होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, वो एक काम होता है। कोई भी वर्ब होता है वो असल में एक काम होता है। काम दो तरह के होते हैं, अच्छी तरह समझिएगा। आप लाइफ में जितने भी काम करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो काम होता है कि वो काम आप लाजमन किसी चीज पर करते हैं, तो वो चीज अगर आपके पास है कि जिस पर वो काम किया जाता है तो आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते। दूसरे काम जो आप लाइफ में करते हैं वो काम होते हैं कि जिनके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। ये काम आप खुद से ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको खाने का काम करना पड़े, मैं अगर आपसे अभी राइट नाउ आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं खाएं प्लीज, तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास कोई खाने की चीज है सामने तो आप खा सकते हैं। हो सकता है आप बैठ कर मूंगफली खा रहे हो, या सेब खा रहे हो, या अमरूद कोई चीज खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं आपसे कहूं खाइए या खाएं, तो आपके पास अगर खाने की कोई चीज नहीं है तो आप खाने का काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक ऐसा काम करने के लिए कह रहा हूं कि वो काम करने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए कि जिस पर आप वो काम करेंगे। अगर वो चीज नहीं होगी तो वो काम भी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है, हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो जो रियल सिचुएशन है उसी का हमने सेंटेंस बनाया होता है। तो जाहिर सी बात है, जो काम रियल में नहीं हो सकता वो ही काम जाहिर सी बात है अगर हम सेंटेंस ही बना लेंगे तो वो अधूरा होगा। तो जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के बगैर, किसी चीज के बगैर खाने का काम नहीं कर सकते, उसी तरह से ऑब्जेक्ट के बगैर ग्रामर में आप सेंटेंस भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं अभी राइट नाउ आप वीडियो देख रहे हैं और मैं आपसे कहूं मुस्कुराइए प्लीज, मैं आपसे कहता हूं मुस्कुराएं, तो मुस्कुराने के लिए जाहिर सी बात है आपको जिस तरह अभी खाने के टाइम पर आपने ढूंढना शुरू कर दिया था राइट लेफ्ट की कोई चीज हो तो आप खाने का काम करें। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि मुस्कुराएं, तो मुस्कुराने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने होंठों को थोड़ा सा फैलाते हैं, थोड़ा सा मुंह को गोलाई देते हैं और स्माइल प्रोड्यूस कर देते हैं, आप मुस्कुरा लेते हैं। ये काम आप बगैर किसी चीज के कर लेते हैं। वजह यह है कि ये ऐसा काम है कि ये काम करने के लिए आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब में जो काम होता है असल में वो काम ऐसा होता है कि आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हम नीचे वाले सेंटेंस को भी ले लेते हैं, पीने का। अगर मैं आपको इस वक्त कहूं कि पिए, तो जाहिर है पीने के लिए अगर आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, पानी है, चाय है, तो आप पीने का काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा काम करने के लिए कह दिया कि वो काम करने के लिए आपके पास कोई चीज होनी चाहिए कि जिस पर आप वो काम करें। पीने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिस पर वो काम आप करते हैं, वरना वो काम नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिसाल के तौर पर चलिए, तो चलने के लिए आप देखें कोई भी चीज वगैरह नहीं चाहिए। मैं भी आपको चलकर दिखा सकता हूं, देखिए मैं चल रहा हूं, चलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो आप भी चल सकते हैं अपनी चेयर से उठकर, अपनी जहां भी आप बैठे हुए हैं, या अगर मोबाइल है तो मोबाइल हाथ में लेकर भी आप चल सकते हैं। तो चलने के लिए चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो ये काम ऑब्जेक्ट नहीं मांगता है। तो इसी तरीके से जिस तरह प्रैक्टिकल में ये ऑब्जेक्ट नहीं मांगता है, इसी तरह जब आप सेंटेंस बनाते हैं तब भी ये काम ऑब्जेक्ट नहीं मांगता है। तो फ्रेंड्स, दो तरह के काम हम लाइफ में करते हैं, एक वो जिसके लिए चीज चाहिए होती है, एक वो जिसके लिए कोई भी चीज नहीं चाहिए होती। जिसके लिए चीज चाहिए वो ट्रांजिटिव है, जिसके लिए चीज नहीं चाहिए वो इंट्रांजिटिव है। और प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहें तो एक और तीसरा फार्मूला भी मैं आपको बता दूं, सबसे आसान फार्मूला, कि जो भी वर्ब है, कोई भी वर्ब आपके सामने आता है, अगर आपने जानना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, आप जानना चाह रहे हैं उसको, तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि आप वो काम
किसी को करने के लिए कहें, या अपने, ज्यादा बेहतर ये कि अपने आप को कहें करने के लिए, तो देखिए अगर वो काम आप बगैर किसी चीज की मदद से करते हैं, यानी आपको कोई चीज नहीं चाहिए उसके लिए, तो वो इंट्रांजिटिव है, वो इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर आप अपने आप को ही वो काम करने के लिए कहते हैं और फिर आप कोई ढूंढने लग जाते हैं कोई चीज कि वो चीज हो जिस पर आप वो काम करें, तो वो ट्रांजिटिव है। मिसाल के तौर पर आप अपने आप को अगर कहें खाओ, खुद से अगर आप कहें खाओ, तो जैसे आप अपने आप को खाने का बोलेंगे, ऑब्वियसली आप उठकर इधर उधर देखना शुरू कर देंगे कि कोई चीज हो जिस पर आप वो खाने का काम कर सकें। अगर फ्रिज करीब है तो आप यकीनन फ्रिज में जाकर देखेंगे कि कोई फ्रूट वगैरह हो तो आप खाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो काम अपने आप को करने के लिए कहा, खाना, ये ऑब्जेक्ट मांगता है, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अपने आप को आप बोलें कि स्माइल, मुस्कुराइए, मुस्कुराएं, तो जाहिर सी बात है आप जहां बैठे हैं, बैठे बैठे ही आप अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करके मुस्कुरा सकते हैं। तो पता चल गया कि आपको कोई चीज नहीं चाहिए ये काम करने के लिए, ये काम इंट्रांजिटिव है। इसी तरीके से आप अपने आप को खुद कहें मारो या मारें या मार, जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करना चाहें, तो मारने के लिए ऑब्वियसली आप राइट लेफ्ट देखना शुरू कर देंगे कि किसको मारूं, कोई तो हो जिसे मारूं, है ना, या कम से कम खुद को ही मारेंगे आप। तो मारने के लिए आपको कोई चाहिए जिस पर आप मारने का काम करें। इसका मतलब हुआ कि मारना ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने आप को ही कहते हैं कि चलिए, चलकर दिखाएं, तो जाहिर सी बात है जहां भी आप खड़े आप चलकर दिखा देंगे, चलने लग जाएंगे। चलने के लिए कोई भी चीज नहीं है कि आप दूसरे कमरे में जाकर ढूंढना शुरू कर दें कि फलां चीज हो तो मैं चलूं। चलने के लिए कुछ भी आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स, यहां तक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यकीनन आपको क्लियर होगा। एक आखिरी चीज और भी मैं इशारा करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं तो वहां भी अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। जब मैं उनसे कहता हूं कि अली वाज वॉकिंग या अली इज वॉकिंग, चलने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो उनके जहन में आता है कि नहीं, चलने के लिए पैर चाहिए ना, अगर पैर नहीं है तो एक शख्स कैसे चलेगा। तो जहन में रखिएगा कि आप कोई भी काम करते हैं उसको करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जिनकी मदद से आप वो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले जुमले को लेते हैं, शी इज ईटिंग एन एप्पल। अब खाने के लिए जाहिर सी बात है आपको एप्पल तो चाहिए, लेकिन एप्पल से पहले भी कुछ चीजें चाहिए। एप्पल से पहले मिसाल के तौर पर आपको मुंह चाहिए, हाथ चाहिए। तो क्या जिस तरह चलने के लिए टांगे चाहिए, तो क्या खाने के टाइम पर आपको टांगे नहीं चाहिए? क्या टांगे को उस टाइम पर आपको कुर्सी या चारपाई या कोई बेड वगैरह नहीं चाहिए जिस पर आप बैठे? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको दोनों ही वर्ब्स के लिए चाहिए होती हैं। मुस्कुराने के लिए भी आपको मुंह चाहिए होता है, मुंह नहीं है तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन ऑब्जेक्ट वो चीज नहीं होती कि जिनकी मदद से आप वो काम करते हैं। यानी आप अगर काटते हैं तो काटने का काम आप छुरी की मदद से करते हैं, छुरी नहीं है तो आप काट भी नहीं कर सकते, ये दांत नहीं है तो आप काट नहीं सकते, आरी नहीं है तो आप काट नहीं सकते। ये वो चीजें हैं कि जिनकी मदद से आप काटते हैं। हाथ को भी आप इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, जाहिर है छुरी को हाथ से पकड़ेंगे। इसी तरीके से आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आंखें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहां से काटना है, कैसे काटना है। लेकिन ये सारी चीजें हैं कि जिनकी मदद से आप काटने का काम कर रहे हैं, ये चीजें ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। ऑब्जेक्ट होती है वो चीज कि जिस पर काटने का असर हो रहा है। यानी कि आप अगर दरख्त काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, केक काट रहे हैं, सेब काट रहे हैं, जिस चीज को आप काट रहे हैं वो चीज होगी असल में ऑब्जेक्ट, ना कि ये चीजें ऑब्जेक्ट हो जाएंगी जिन्हें आप काटने का काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी है। अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो सेंस मुकम्मल नहीं होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। आप लगाना भी चाहें तो नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है। अब सरवान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।